Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to calculate the moment of inertia of cylinder. In previous video we have studied about the moment of inertia of circular disc. Right. तो इसमें भी दो केस आएंगे जैसा कि तो पहला केस होगा, सपोज करिए कि एक सिलेंडर है। सपोज करिए कि एक सिलेंडर है। सिलेंडर किसको कहते हैं आप सभी ने जानते होंगे क्या होता है सिलेंडर। तो पहली बात तो पहला केस होगा कि उस एक्सिस के अबाउट निकालना जो सिलेंडर का एक्सिस है। सिलेंडर का एक्सिस जानते होंगे, सिमेट्रिकल एक्सिस जिसको हम कहते हैं। मतलब कि आप सर्किल के ऊपर रखते जाइए और उसके सेंटर से जो लाइन पास करता है वो आपका बन जाता है एक्सिस ऑफ सिलेंडर। इसको सिमेट्रिकल कहते हैं क्योंकि इसके अबाउट जो सिलेंडर है, जिस जिस पार्ट इधर है उसी तरीके का पार्ट इधर भी है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है सिलेंडर का। तो इस लाइन के अबाउट हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहली बात तो इस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का क्या आता है। फिर हम देखेंगे कि दूसरा केस होगा कि जो एक्सिस है सिलेंडर का उसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो वो दूसरा केस होगा, ये पहला केस है। तो हम पहला केस देख लेते हैं कि इस लाइन किस एक्सिस के अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल सेल अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द सिलेंडर। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है। सिंपली ये कहें कि एक्सिस ऑफ द सिलेंडर किसके अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल सेल अबाउट एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है ना। तो सिलेंडर का एक्सिस ये है, नॉट ये एक्सिस है। तो एक्सिस ये है आपका, इसके अबाउट हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सपोज कर लेते हैं कि इस सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है, राइट। तो हमें जरूरत पड़ेगी मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है। अगर इसका लेंथ एल है, टोटल यहां से लेके यहां तक इस सिलेंडर का लेंथ, जो आप हाइट कह रहे हो इस केस में, आप हाइट भी कह सकते हैं इसको और लेंथ भी कह सकते हैं, और ये आपका रेडियस है सिलेंडर का। तो वॉल्यूम सब लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है। मतलब कि आप जो बेस है, बेस सर्किल का एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, यही होता है डेफिनेशन वॉल्यूम निकालने का सिलेंडर का। तो पाई आर स्क्वायर एल इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है। अब सपोज करिए कि इस सिलेंडर का मास m है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा। तो मास टोटल ये है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट वॉल्यूम में निकल आएगा मास। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री सिलेंडर लेंगे इसके पार्ट में, जैसा कि हम लोग करते आए हैं। एक एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे और पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, फिर हम देखेंगे आगे। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक एलिमेंट्री रिंग बनाते हैं इस सर्किल के अंदर। आप सपोज करिए कि अब जैसे हमने शुरू में बताया, ये सिलेंडर बना किससे होगा, है ना, छोटे छोटे रिंग से बना होगा ना। जैसे आप ऐसे रिंग रखते होंगे, उसके ऊपर रिंग रखते होंगे, फिर उसके ऊपर रिंग रखते जाइए, फिर उसके ऊपर रिंग रखते जाइए, तो आपका ऐसे करके एक सिलेंडर बन जाएगा। रिंग के ऊपर रखते जाइए। तो क्या करते हैं हम, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट्री रिंग लेते हैं, है ना, ऐसे एक छोटा सा एलिमेंट्री रिंग लेते हैं जिसका जो इनर रेडियस जो है वो h है। अब ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं आप पूरा ले, आप कोई भी एक छोटा सा, हम पहले छोटा सा ले लेते हैं, कोई भी रिंग ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एक रिंग ले लिया हमने। तो देखिए देख सकते हैं यहाँ पर एक रिंग हमने छोटा सा ले लिया है, ये लेकिन देख रहे हैं ना। तो इसका रेडियस जो है, इसका एक्स रेडियस है, और ये जो विड्थ है आप देख रहे हैं ये वाला विड्थ, मतलब कि ये वाला विड्थ ये है आपका dx। ठीक है। मतलब कि इनर रेडियस कितना हो गया, अगर इनर रेडियस को हम r माने तो इनर रेडियस x हो गया, और आउटर रेडियस अगर हम r डैश माने, क्योंकि ऑलरेडी हमने r इसका रेडियस मान लिया है, हम आउटर रेडियस इस एलिमेंट का ले रहे हैं जो हमने
ये सिलिंड्रिकल सेल कंसीडर किया है, वन सच सिलिंड्रिकल सेल। इसी सिलिंड्रिकल सेल में हमने एक ऐसे सिलिंड्रिकल सेल कंसीडर किया है, ऐसे छोटा सा सिलिंड्रिकल सेल कंसीडर किया, और हम चाहते हैं कि पहले इस छोटा सा सिलिंड्रिकल आर्बिट्रेरी सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाले, और फिर हम इंटीग्रेट कर दे कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक। क्योंकि आप सपोज करिए ऐसे सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर, तो ये पूरा एक बार में पूरा सिलेंडर बन जाएगा। तो हमने एक छोटा सा सिलेंडर, एलिमेंट्री सिलेंडर इसमें से सपोज किया, और उसका हम रेडियस मान लेते हैं x है, और ये विड्थ जो है आप देख रहे हैं वो dx है। तो पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे x डैश के अबाउट, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये पूरा एरिया आप जो देख रहे हैं ना, ये इसका एरिया क्या होगा, जैसे कि हम याद होगा कि सर्कुलर रिंग के केस में हम लोग कैसे निकाले थे, अगर या डिस्क के केस में हम लोगों ने कैसे निकाला था, हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सरकमफ्रेंस होता है, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा, रेडियस x है तो 2 पाई x सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस में विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो विड्थ कितना है dx। अब ये हम कैसे करते हैं, तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा प्लीज पिछले वीडियो जाकर देखिए जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हम ऐसे क्यों करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 2 पाई x इंटू डी एक्स, राइट। इस सिलेंडर का जो हमने सपोज किया था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल आया। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो वॉल्यूम क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया था, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने एक ऐसे सिलेंडर कंसिडर किया था इसी के अंदर, ठीक है ना। तो इसका हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इनटू लेंथ, जो फॉर्मूला है निकालने का। तो सरफेस एरिया कितना आया है इसका, देखिए तो 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 पाई एक्स डी एक्स। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल सेल हमने एज्यूम किया था वो क्या आ गया, 2 पाई एक्स इंटू एल, सरफेस एरिया इंटू लेंथ, लेंथ तो वही एल है ना। तो ये आ गया वॉल्यूम। अब हम चाहते हैं इसका मास निकालना, तो मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना। चलिए, जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि आपको मास निकालना है, तो एम मास है कितने वॉल्यूम का, या फिर आप सपोज करिए ऐसे निकाल सकते हैं, वी वॉल्यूम है एम मास का, है ना। तो वॉल्यूम हमको पता है, वी का मतलब पाई आर स्क्वायर एल। इसका मतलब है कि v की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम है m का। तो 1 यूनिट में कितना वॉल्यूम हो जाएगा, m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एल। और ये वॉल्यूम देखिए अभी हमने निकाला है, तो इतने वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, तो आप सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एन। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए ये तरीका है कि वी वॉल्यूम का मास m है, मतलब कि 2 पाई आर स्क्वायर एल, पूरे सिलेंडर की बात कर रहे हैं, का मास m है, तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एल। तो कितने वॉल्यूम का निकालना है आपको, यही वॉल्यूम है ना इसका, सिंपली सिर्फ इसका। तो इसके वॉल्यूम में कितना मास होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल में, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दोस्तों, आप यहां से ये कैंसल आउट कर दीजिए, एल एल भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना मिला आपको, m, आपको मिलेगा m अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। चलिए, ये 2 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर क्या हो गया, 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया आपका मास ऑफ दिस एलिमेंट्री
सिलिंड्रिकल सेल जो हमने एज्यूम किया था। तो पहले हम इस मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो ये है क्या, मास छोटा सा मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट्री होगा। तो डी आई बराबर क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर एम आर स्क्वायर, तो आर तो इस मास का कितना है, एक्स ही है ना, तो एम इंटू एक्स स्क्वायर, और एम कितना आया है, रख दीजिए वैल्यू 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये मास था और ये एक्स स्क्वायर, एड तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है ना। तो ये आ गया एलिमेंट्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सेल। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो होल सिलेंडर का निकल आएगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये देख रहे हैं 0 से लेकर आर रेडियस तक, क्योंकि ऐसे सिलेंडर बढ़ता जाएगा, सिलेंड्रिकल सेल बढ़ता जाएगा, कहां 0 से लेकर आर तक। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेकर आर तक डी आई को, और डी आई आपका ये आया है, तो ये कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा तो सिर्फ इंटीग्रेशन इस पे लगेगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 4 अपॉन 4 और 0 टू आर। इसका मतलब ये है कि ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा r के पावर 4 अपॉन 4 और मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है 2m अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए 2 से 2 कैंसल आउट, 2 पावर 2 से 2 कैंसल आउट, आ जाएगा हाफ m आर स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर या सिलेंड्रिकल सेल। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, तो अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, कितना, हाफ m आर स्क्वायर। राइट दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सी चीज थी, आप लोग इसको प्लीज मिस मत करिए। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सिलेंडर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करेंगे। राइट, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।